बाद सीमा का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। सच उगलवाने के लिए अब सीमा का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। सीमा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि सचिन के अलावा भी सीमा ने दिल्ली एनसीआर के कुछ लड़कों से संपर्क की कोशिश की थी। सीमा के पास दो पासपोर्ट हैं। सवाल है कि उसके पास जो दूसरा पासपोर्ट है वो सीक्रेट है और उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा भारत नेपाल बॉर्डर को इतनी आसानी से कैसे क्रॉस कर गई, वो भी 4 बच्चों के साथ। वहाँ भी एसएसबी की सिक्योरिटी रहती है जो परमिट और वीजा की जांच करती है। बिना एसएसबी की इजाजत के परिंदा भी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या नेपाल बॉर्डर पर सीमा की मदद किसी आईएसआई एजेंट ने की? सीमा ने नेपाल के रास्ते ही क्यों भारत आने का प्लान बनाया? इसके जवाब में सीमा हैदर ने एजेंसियों को बताया कि उसने यूट्यूब से भारत आने का रास्ता खोजा। वहीं से उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते भारत में आना आसान नहीं है। यहाँ भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन नेपाल वहाँ पहले पहुंच चुके नहीं, दोबारा इनको लाला ने छुट्टी ना दी। लाला इनके ने जिनकी लाला ने छुट्टी ना दी तो ये यहीं पर रहे। यहाँ पे 4 यहाँ खाने पीने का सामान ये सब लेते रहे यहाँ पे ना। जैसे मैं वहाँ से निकली ना तो ये ले रहे थे और मैंने मना कर दिया जो होगा। पहले उन्होंने कहा गाड़ी वाले से हमने बात करी थी कि गाड़ी वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी है वहाँ पे, उसका आधार कार्ड खो गया है तो कह रहे मैं क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले ने कहा। फिर जब मुझे सबने कहा ना कि यहाँ से बस जा रही है, वो बहुत अच्छी बस है, तुम आराम से चले जाओगे, बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने उस वैन ने मुझे वहीं पे बस स्टॉप पे ही छोड़ा पोखरा में। तो मैंने वहीं से बस पकड़ ली 15,000 नेपाली में। वहाँ से आप कैसे दिल्ली यहाँ तक कैसे पहुँचे? लेटर सुबह 6 बजे हम बस से वहाँ रात को वहीं लेट गए, हम लोग सो गए। फिर सुबह 6 बजे मैं वहीं से निकली, 13 की तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पहुँचे। ये रास्ते में मेरे लिए खड़े हुए थे। गाड़ी पे जो गाड़ी वाला है ना उसके नंबर से हमारी बात हो रही थी कि मैं तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, ये बात हो रही थी हमारी। मेरा तो सिम ही नहीं था इंडियन, मेरा फ़ोन तो बंद ही हो गया, मतलब काम का ही नहीं था। कहाँ मुलाकात हुई आपके? यहाँ कोई मोड़ है इनका, मुझे इनका नाम पता नहीं कौन सा है। जेवर टूल टैक्स से आगे फरेदा कट है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर बोल दिया था मैंने गाड़ी वाले को कि यहाँ उतरना है। मैं भी वहीं खड़ा हो गया था तो वहीं उतर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 5वीं पास सीमा को किसी ने जासूसी की ट्रेनिंग दी है? क्या भारत में 4 बच्चों के साथ आना, सचिन के साथ अपनी लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाना है या सीमा का मकसद बड़ा है? भारत पहुंचने से पहले सीमा कराची से दुबई पहुंची, फिर वहां से नेपाल और फिर नेपाल से भारत। खुफिया एजेंसी अब ये पता लगाने में जुट गई है कि सीमा हैदर दुबई से लेकर नेपाल तक कहां रुकी, वो किस से मिली। आईबी और एटीएस सीमा की फोन कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी हुई है। ये भी वेरीफाई किया जा रहा है कि जिस बस से सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंची उस बस तक पहुंचाने में उसकी किस ने मदद की। इसके अलावा जब सीमा हैदर बस के अंदर मौजूद थी तो उसने सचिन मीना के अलावा किस से फोन पर बात की। एटीएस सीमा हैदर के टूटे हुए मोबाइल फोन का डाटा भी रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। एक और आश्चर्य की बात है कि 5वीं पास सीमा कैसे 4 बच्चों को लेकर 3 देशों का भ्रमण करते हुए भारत आ गई। हालांकि उसका दावा है कि वो अपने प्यार की खातिर इंडिया आई है, लेकिन एजेंसियों को उस पर यकीन नहीं हो रहा है। सीमा हैदर की लव स्टोरी पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत आने के चंद दिनों बाद ही सीमा पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों में ढल गई। वो तुलसी की पूजा करने लगी, मंगलसूत्र पहनने लगी, भारतीय महिलाओं की तरह बातें करने लगी। एजेंसियों को शक है कि सीमा को क्या इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। सीमा भी मीडिया से बातचीत में इमोशनल कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं चूकती। वो यहाँ तक कहती है कि उसे भारत के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे 100% यकीन है कि यहाँ के हिंदू उसकी पूरी मदद करेंगे। पहली बार हम 7 दिन साथ रहे थे, शादी भी हमने करी थी वहाँ पे। शादी आप लोगों ने कर ली थी? तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में। अभी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बता रही वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। कि ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है, ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला के कह रही हूँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है ना। पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से। अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ के सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ दे। वहाँ कैदी थी, वो भी औरतें हैं। तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत मतलब बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी, रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि क्यों कह रहे थे, जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया। मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ।
यूपी एटीएस ने कल सीमा हैदर से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। सीक्रेट लोकेशन पर यह पूछताछ यूपी एटीएस की तरफ से की गई। आज एक बार फिर से एटीएस टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर सकती है, ऐसी जानकारी है। इसी बीच सीमा हैदर के भाई की तस्वीर सामने आई है। ये जो तस्वीर में आप लड़का देख रहे हैं, ये सीमा हैदर का भाई है जो पाकिस्तान की आर्मी में है। सीमा का चाचा गुलाम भी पाकिस्तान की आर्मी में पोस्टेड है और इसी को लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो लगातार बातें सीमा हैदर को लेकर सामने आ रही हैं, उनसे यह पता चलता है कि यह महिला सस्पिशियस है। जितनी नॉर्मल ये अपने आप को बता रही है और जितनी साधारण सी ये कहानी अपने बारे में बता रही है, वैसा नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा हुआ है। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आसिफ की आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी में सीमा हैदर का भाई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप उस सीमा हैदर की देख रहे हैं जो पाकिस्तान से वाया अफगानिस्तान और नेपाल होते हुए भारत आ चुकी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, साथ ही सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से एटीएस लगातार कई घंटों से पूछताछ कर चुकी है। 2 राउंड ये पूछताछ हुई है। कल भी तकरीबन 15 घंटे सचिन और साथ ही सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की। इनको अलग अलग बैठाकर भी पूछताछ की गई और फिर इन दोनों के बयानों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर सीधा कोई जवाब एटीएस को नहीं दे पा रही है। एटीएस के सूत्रों ने यह बात भी सीमा से पूछी कि जब उसने अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट की, जब वो बात करती थी तो वो इतनी शुद्ध हिंदी और साथ ही इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करती थी, उसे इन भाषाओं का ज्ञान कैसे था, हिंदू रीति रिवाज का ज्ञान उसे कैसे था, इस बारे में भी सीमा हैदर से सवाल जवाब किए गए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एटीएस ने उससे यह भी पूछा कि क्या जब वो बात किया करती थी भारत में तो फूफी और साथ ही फल शब्द का वो इस्तेमाल करती थी। हम आपको बता दें कि आईएसआई के जो कोडवर्ड्स हैं उसमें फूफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कोई खुफिया जानकारी किसी दूसरे देश में शेयर करने के लिए। फल का इस्तेमाल किया जाता है पैसों के लेन देन के लिए। तो क्या इस तरीके के कोडवर्ड का इस्तेमाल सीमा हैदर ने किया था? जो उसने चैट डिलीट की थी उसमें भी रिट्रीव करने की कोशिश उन चैट्स को लगातार की जा रही है। इसके साथ ही यह भी पूछताछ की जा रही है कि सीमा हैदर ने सचिन के अलावा कुछ आर्मी के लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन सीमा ने इस तरीके का जवाब दिया कि उसे नहीं पता था कि कौन आर्मी में है, कौन डिफेंस में है। उसने रैंडम चैट जो है वो की थी और रैंडम रिक्वेस्ट भेजी। मेरे सहयोगी अभय पराशर की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं सीमा हैदर से एटीएस लगातार सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ कर रही है, तो वहीं एटीएस के मुताबिक 5वीं बार सीमा का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। सच उगलवाने के लिए अब सीमा का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। सीमा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि सचिन के अलावा भी सीमा ने दिल्ली एनसीआर के कुछ लड़कों से संपर्क की कोशिश की थी। सीमा के पास 2 पासपोर्ट हैं। सवाल है कि उसके पास जो दूसरा पासपोर्ट है वो सीक्रेट है और उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीमा झूठ बोल रही है? क्या उसने जासूस होने का सबूत, जो लगातार बातें कही जा रही हैं, वो सबूत मिल गया है? क्या सीमा की लव स्टोरी के पीछे कोई ट्रैप है? इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे, उनके जवाब आपको मिलेंगे। सरहद के इस पार और उस पार 2 नाम सबकी जुबान पर हैं। एक सीमा और दूसरा सचिन। दोनों की लव स्टोरी ऑनलाइन गेम पबजी से शुरू हुई और सीमा ने सचिन के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। सीमा 13 मई को 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई और नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन के साथ रहने लगी। 2 महीने बाद सीमा की लव स्टोरी में ट्विस्ट आया जब वो सचिन से कोर्ट मैरिज करने कोर्ट पहुंची। 2-1.5 महीने हम बहुत आराम से रह रहे थे, बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी, अच्छे से रह रहे थे। बच्चों के काम पे जाते आते, खाना बनाती थी मैं इनके लिए। तो अचानक से जब जुलाई आ रही थी ना, तो बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो सब मुझे वहीं के जो मालिक मकान है वो भी कहते थे बालकों को स्कूल बिठा दे। मैंने कहा यार तुम किसी से बात करो, तुम्हारे ठाकुर में बहुत ठाकुर हैं, किसी से बात करके देखो। तो उन्होंने किसी से बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है मैं वकील का कर देता हूँ। उनका दोस्त था, अच्छा सा दोस्त था वकील उनका। उन वकील ने इनको बुलाया पहले, फिर मुझे इन्होंने कहा तुम तैयार हो जाओ। मैं लाल साड़ी पहन के दुल्हन जैसे तैयार हो गई, हमारी कोर्ट मैरिज हो रही है। तो उसने हमें फंसवा दिया वकील ने। हमें कहीं से अरेस्ट वरेस्ट नहीं करा गया क्योंकि मैं घर में बैठी होती थी। हमें सिंपल लेडी जैसे रहते हैं इंडियन में वैसे ही रह रही थी, कभी साड़ी कभी क्या पहने। तो उस वकील ने हमें फंसवा दिया। और पुलिस को कैसे पता लगा कि आप आई हैं? फिर पुलिस पहले वकील ने बताया। अब सवाल उठता है कि सीमा पर जासूस होने का शक क्यों किया जा रहा है? क्यों इस एंगल से जांच हो रही है कि वो आईएसआई की सीक्रेट एजेंट तो नहीं है? सीमा 5वीं पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक गांव की रहने वाली है, लेकिन अच्छी अंग्रेजी बोलती है और कंप्यूटर चलाने में उस्ताद है। सीमा का दावा है कि वो 8 साल से कराची शहर में रह रही थी, वहीं पर कंप्यूटर चलाना और अंग्रेजी बोलना सीखा। अगर उसकी इस बात पर यकीन कर लिया जाए तो सवाल यह है कि उसने 4 मोबाइल क्यों रखे हैं? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत नेपाल आते वक्त सीमा ने अपना फोन क्यों नष्ट कर दिया? नेपाल में सीमा ने अपना फोन क्यों इस्तेमाल नहीं किया? उसने बात करने के लिए नेपाली लड़कियों के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल